अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। ये हमारा बलूचिस्तान सीरीज़ का एक नया एपिसोड है। ये आप देख सकते हैं फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों की कब्रें 712 ईस्वी हिंगोल नेशनल पार्क इगूर। ये वहाँ पे जो है कब्रिस्तान है इनका, मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों का। आइए हम चलते हैं ऊपर सिपाहियों की कब्रें देखने पहाड़ पे। और ये जो बोर्ड आपको दिखाया है ये मेन रोड पे ही लगा हुआ है, जो कुंडमली रास्ता जा रहा है उस पे। और ये आप देख सकते हैं सामने ही रोड पे ही आपको नज़र आ जाएगा पहाड़, छोटा सा एक पहाड़ है, उसके ऊपर कब्रें हैं। और ये बोर्ड भी लगा हुआ है मेन रोड पे। और ये मकरान कोस्टल हाईवे पे है कुंडमली के करीब। और ये जो पीछे आप देख सकते हैं मंदिर का रास्ता जा रहा है, इस रास्ते के बिल्कुल सामने ही ये पहाड़ है। ये आप देख सकते हैं ऊपर ये कब्रें हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों की, जिन्होंने सिंध फतेह किया था। सिंध के फातेह हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इस पहाड़ पे कब्रें हैं, ये इस तरफ भी हैं और ये पहाड़ पे हैं ऊपर। दो वहाँ पे मौजूद हैं और 1 2 3 4 5 ये छोटी कब्रें भी आप देख सकते हैं मौजूद हैं। ये बच्चों की लग रही हैं। 6 वहाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये इधर 25 कब्रें हैं और नीचे भी है। 26 27 तकरीबन 28 कब्रें हैं। हो सकता है गलती भी हुई हो गिनने में। ये आप देख सकते हैं। ये आप इन कब्रों की हालत चेक करें, देखें क्या हालत हो रही है इनकी। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, ये कदीमी विरसा है और किसी की भी यहाँ पे नज़र नहीं पड़ रही। आप देख सकते हैं कब्रें कैसे हालत में मौजूद हैं और कोई देखने वाला नहीं है। हमारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि बराए मेहरबानी ये जो कदीमी विरसे हैं इनका ख्याल किया जाए, इन्हें महफूज किया जाए और इन्हें दोबारा से तामीर किया जाए। और यहाँ पे कोई तख्ती वगैरह लगाई जाए जिससे इनकी तारीख का पता चल सके। बस बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जो हमने आपको दिखाया, उसके अलावा कोई तारीख वगैरह यहाँ पे कोई तख्ती वगैरह मौजूद नहीं है। हमने मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री बम्भोर की जो व्लॉग है उसमें बताई हुई है, क्योंकि उन्होंने जो स्टार्ट लिया था सिंध को फतेह करने का वो बम्भोर से लिया था। और देबन किला हुआ करता था उस वक्त वो, तो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और फिर वो सिंध को फतेह करते हुए, बलूचिस्तान को फतेह करते हुए आगे आए। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप उनके सिपाहियों की कब्रें मौजूद हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। अब हम नीचे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं मंदिर पे जो रास्ता जा रहा है, रास्ते के बिल्कुल सामने ऊपर पहाड़ पे ये कब्रें मौजूद हैं। ये हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ये आप देख सकते हैं ये रास्ता जा रहा है मंदिर पे, उसके बिल्कुल सामने ही ये कब्रिस्तान मौजूद है। एक 360 व्यू भी आपको देखते हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो कब्रें हैं ये भी एक पहाड़ पे मौजूद हैं। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे पहाड़ पर।
जी व्यूअर्स, ये था हमारा बलूचिस्तान सीरीज़ का एक एपिसोड। हमने आपको मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के जो सिपाही थे उनकी कब्रें आपको दिखाई हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं। और ये इसी के साथ हमारा व्लॉग भी इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।